प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए सबसे पहले हम वाक्य से शुरू करते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और उनका समूह जो सार्थक होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे सीता गाती है, रमन पुस्तक पढ़ता है। उपयुक्त वाक्यों में सीता एक शब्द है और गाती है भी शब्द है। इनके मेल से वाक्य बना सीता गाती है। इसी प्रकार वाक्य ख में रमन, पुस्तक व पढ़ता है अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनको मिला देने से वाक्य बना रमन पुस्तक पढ़ता है। वाक्य के भेद। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तब हम कोई ना कोई आशय से, अर्थ से और प्रयोजन से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। कभी हम जानकारी देना चाहते हैं, कभी कोई कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं, कभी प्रार्थना, अनुरोध या प्रश्न करते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई अर्थ या मतलब होता है। इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1 कथनात्मक अथवा विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 नकारात्मक अथवा निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 संदेहवाचक वाक्य। नंबर 5 संकेतवाचक वाक्य। नंबर 6 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 7 इच्छावाचक वाक्य और नंबर 8 विस्मयादिवाचक वाक्य। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे सीता पढ़ती है, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, धरती गोल है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया का सीधा संबंध है, इसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 2 है निषेधवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या करने के न होने या न करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है, मना किया जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, न, मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। इन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। जैसे क सीता नहीं पढ़ती है, क मोहन बाजार नहीं जाता है, ग मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, घ सूर्य पूर्व दिशा से अस्त नहीं होता है। उपयुक्त वाक्यों में कथन का निषेधात्मक रूप हमारे सामने आता है, अतः ये निषेधात्मक वाक्य हैं। इनमें किसी काम को करने से मना किया गया है। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता, कहने वाला व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क क्या तुम कल मेरे घर आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। ख आपकी मुट्ठी में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ग दरवाजे पे कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। घ आपको किससे मिलना है। उपयुक्त वाक्य हमें किसी न किसी प्रकार के प्रश्न का बोध करा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इनमें क्या, कौन, किससे आदि शब्द लगाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 4 संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क वह खाना खा चुका होगा, ख शायद नमन पुस्तक पढ़ रहा होगा, ग आप जब तक आए शायद मैं पढ़ने लग जाऊं, घ संभवतः अगले वर्ष बोनस कुछ अधिक मिले। उपयुक्त वाक्यों में वक्ता के संदेह के भाव प्रकट हुए हैं, अतः ये संदेहवाचक वाक्य हैं। इनमें हम श्योर नहीं होते कि काम हो चुका होगा या नहीं होगा।
हम संभावना प्रकट करते हैं। इसमें शायद, संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति की ओर संकेत किया गया हो या जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी। ख, यदि दवा लेते तो जल्दी अच्छे हो जाते। ग, अगर मेहनत करोगे तो अच्छे अंक आएंगे। घ, राम, यदि तुम परिश्रम करते तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती। उपयुक्त वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अतः ये संकेतवाचक वाक्य हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशन होती है अगर और यदि शब्दों का प्रयोग होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। इन्हें हम शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। नंबर 6, आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना, निर्देश या अनुमति आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। आदेश। ख, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अनुमति। ग, अब बैठकर पढ़ो। आज्ञा। घ, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। प्रार्थना। अन, मेरे भाई के जन्मदिन पर अवश्य आना। अनुरोध। च, रमेश को बुलाओ। निर्देश। इन वाक्यों में हम दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देते हैं, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना करते हैं। इन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 7, इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कहने वाले की इच्छा, आशा, कामना या आशीर्वाद का बोध हो, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए अथवा दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे क, ईश्वर तुम्हारा भला करे। इच्छा। ख, चिरायु हो। आशीर्वाद। ग, आज तो किसी तरह मेरा काम बन जाए। कामना। घ, इस वर्ष मैं मैच अवश्य जीतूंगा। आशा। अर्थात जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, कामना, आशा आदि का बोध होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 8, विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे अरे तुम गाते भी हो। विस्मय। हाय, वह धोखे से मारा गया। शोक। ग, वाह, कितना सुहावना मौसम है। हर्ष। घ, छी छी, कितना गंदा लिखते हो। घृणा। अर्थात जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव प्रकट हों, उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाना अनिवार्य होता है। आइए अब हम सीखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, अर्थात हम किसी भी वाक्य को किसी दूसरे वाक्य में भी बदल सकते हैं। जैसे वाक्य है सचिन आज मथुरा जाएगा। अगर हमें इसे विधानवाचक वाक्य में बदलना हो तो हम लिखेंगे सचिन आज मथुरा जाएगा। इसी वाक्य को अगर हमने निषेधवाचक वाक्य बनाना है तो हम कहेंगे सचिन आज मथुरा नहीं जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या सचिन आज मथुरा जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। संदेहवाचक, शायद सचिन आज मथुरा जाए। संकेतवाचक, आप कहेंगे तो सचिन मथुरा जाएगा। संकेतवाचक वाक्यों में हम कुछ शब्दों का अपने आप भी प्रयोग कर सकते हैं। आज्ञावाचक, सचिन आज मथुरा जाओ। इच्छावाचक, सचिन को आज मथुरा जाना चाहिए। विस्मयादि बोधक वाक्य, अच्छा सचिन आज मथुरा जाएगा। धन्यवाद।